Hello, hello everyone. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya, and welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. Today we are again on vocabulary drive, friends. But before we go to learn some words more, many more words, let's think about something. Words are not only to be learned and not to be meant to know only the meanings, but also to use them properly in our daily life and in writing and speech. So that is equally important that we should also know how to use words in sentences and how to communicate through the words, how to converse with someone in a effective words. That is one point. Another point is that when we are using words, so what type of words we are using, this should be also known. Means there are parts of speech. Which part of the word we are using in sentences grammatically, that is also to be known. So today I will, although it is a vocabulary drive chapter, but I would like to tell in this lecture that how to identify, how to recognize these words. For example, noun, verb, adjective, adverb. तो कैसे हम उसको पहचानेंगे? हम जब शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको ये भी जानना पड़ेगा ये सब ग्रामर के लिहाज से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और इसके किस फॉर्म में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड नो द नाउन, वर्ब, द एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब. एक चीज़ और बता दें कि ये जो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन इज देयर, कंजंक्शन इज देयर, इंटरजेक्शन इज देयर. लेकिन इसमें जो शब्दों की संख्या जो है बहुत कम होती है. जैसे प्रीपोजिशंस में कितने प्रीपोजिशंस होते हैं? 50 एबव थोड़ा सा, 55-60 यही सब है. 55 इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती. तो आप उसको आराम से जान सकते हो. कंजंक्शन में भी जो कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने पढ़ाया, वो ज़्यादा नहीं है, आप उसको इजीली जान सकते हो. इंटरजेक्शन में बहुत कम होते हैं. वर्ड्स ऑफ एड्रेस बहुत सिंपल है, लेकिन जो वोकैबुलरी का मेजर पार्ट है वो इसमें है. नाउन होना, वर्ब है, द एडजेक्टिव है, द एडवर्ब. इसी से पूरी डिक्शनरी भरी हुई है और इसी से हम ज़्यादा एक्सप्रेशन दे पाते हैं. तो हम देखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये नाउन है, कि वर्ब है, कि एडजेक्टिव है, कि एडवर्ब है. तो पहचानने का एक तरीका है कि आप इसको थारोली पढ़िए, जैसे हमने पढ़ाया है आपको, और नाउन को अलग से पढ़ाया है. और यह प्रोनाउन भी है, तो प्रोनाउन को भी आप इसमें रखिए. ये प्रोनाउन में भी बहुत बड़ा प्रोनाउन है. गिने प्रोनाउन है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इसको पढ़ना नहीं है. प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब लिमिटेड हैं, थोड़े हैं, विदिन 100 ही हो सकते हैं. तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. पढ़ने की ज़रूरत वोकैबुलरी में सिर्फ नाउन को है, वर्ब को है, एडजेक्टिव को है, एडवर्ब को है. तो हम बाय इन लार्ज मोटे तरीके से हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, कैसे पहचानेंगे कि वर्ब है, कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव है. तो हम थोड़ा सा ट्रिक से और थोड़ा सा दिमाग से हम जब पढ़ते हैं तो लगाना चाहिए कि यह हम कौन चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. तो एक एक करके देखते हैं. तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसको हमको पढ़ना नहीं. प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब
वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो एक ही है और बहुत कम की संख्या में है, जिसको कि आप सब जानते हो। अब मेन चीज़ है हमको पढ़ना है नाउन और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये वर्ड्स हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक सज्जन लेक्चर कर रहे थे कि शब्द ही ब्रह्म है, तो बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं। सही में इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बहुत गहराई में जाएंगे तो और सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अभी इस स्तर पर मैं आपको ये चाहूँगा कि आप ये सीखें कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब अच्छे एक एक करके लेते हैं। जैसे अगर आपके पास शब्द हैं और मैं बोल रहा हूँ बहुत से शब्द हैं, तो आप नाउन को कैसे पहचानेंगे? तो नाउन को पहचानने के लिए ये चार चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि इन चार चीज़ों को लगा कर देखिए, फिर बैठता है तो आप उसको कहिए नाउन। नाउन में एक तो आर्टिकल को लगाइए, एक आप प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नाउन होगा तो उसमें ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा, और किसी डिटरमाइनर का प्रयोग हो सकता है, उसको मान लीजिए सम का प्रयोग। ये और बहुत से नाउन हैं जिसमें आर्टिकल नहीं लगता, तो वो तो अलग चीज़ है। बट बाई एंड लार्ज इससे आपको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों का प्रयोग करके देखिए। किसी भी नाउन को बिना आर्टिकल के यूज़ नहीं करते हैं, अधिकतर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग करते ही हैं। जैसे कहेंगे, अभी पढ़ाया आपको, ए बाइट हैज 2 feet। बाइट मतलब होता दो पैर वाला। ए बाइट हैज 2 feet। तो अब ये बाइट है जो है, ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया, ये जो है नाउन हो गया। और ये भी नाउन है, फीट भी क्या है? ये भी नाउन है। ये देखिए, इसको चूंकि यहाँ पर 2 लग गया है तो इसलिए पता चल रहा है 2, 3 जब लग जाए जिसके पहले एडजेक्टिव डिटरमाइनर, तो वो नाउन है। तो हम ये जान लें कि ये नाउन है क्योंकि इसमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। दूसरा, जैसे हम देखते हैं कि यस, जैसे एन एलिफेंट इज क्वाड्रुप। एन एलिफेंट इज ए क्वाड्रुप। क्वाड्रुप नाउन है और एलिफेंट भी नाउन है। क्वाड्रुप मतलब चौपाया, 4 पैर वाला। जैसे एन एलिफेंट इज ए क्वाड्रुप एनिमल, तो इसका मतलब हो गया कि ये चौपाया, तो चौपाया कहते हैं। अगर ये बाइट है, ये 2 पैर वाला है, तो ए क्वाड्रुप इज एन एनिमल। तो ये हो गया एन एलिफेंट इज क्वाड्रुप। तो अब देखते हैं कि ये नाउन हुआ, क्योंकि इसमें आर्टिकल लगा है तो ये नाउन हुआ। ये और एलिफेंट तो नाउन है ही, तो ऐसे हम पता करेंगे। और जैसे हमने बताया कि द मिलेनियम बताया था ना, मिलेनियम। अभी हमने देखा कि मिलेनियम आया था 21वीं शताब्दी, जहाँ उसको मिलेनियम कहते हैं, 1000 जब पूरा होता है। द मिलेनियम की स्पेलिंग है MILLENN।
द मिलेनियम मतलब होता है 1000 साल। शुड अराइव इवेंचुअली, शुड अराइव कुछ भी लिख सकते हैं, अराइव शॉर्टली। तो द मिलेनियम है ये, इसको हम दी का प्रयोग किए हैं, तो ये भी नाउन है, इसको नाउन। अब सम इसलिए लगाते हैं कि प्लूरल में अधिकतर नाउन जो है सम से टकरा जाता है। जैसे कि अब सम चिल्ड्रन, some children are very naughty, very naughty। नहीं, तो अब ये चिल्ड्रन है, ये सम से ये डिटरमाइनर है, तो अब ये इसको कवर कर दे रहा है। तो जितने प्लूरल होंगे ये इसे कवर कर जाएंगे। तो इन चार चीजें ए और एंड और दी और सम, ये चार चीजें जहाँ पर लगी हुई हैं, आप उसको कहिए कि ये नाउन जरूर होगा, ये नाउन होना चाहिए। तो ऐसे हम इस तरह से हम इसको नाउन को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब दूसरी चीज है, ये बाई नाउन है। ऐसे जैसे अगर आपने पूरा अच्छा से पढ़ा है नाउन को तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये कैजुअल और बाई उल्लास वे से एक ससरी निगाह से हम कैसे पता लगाएं कि नाउन है, तो ऐसे आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। ए एंड दी लगाइए या सब लगाइए, तो आपको लग जाएगा कि ये नाउन है, तो डिटेक्ट कीजिए। तो हम जो वर्ड्स पढ़ाएंगे तो उसमें यही होते हैं, कोई नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई एडवर्ब होता है, यही होता है। और बाकी प्रीपोजिशन हो गया तो आप सब जानते ही हैं, बहुत कम है। प्रीपोजिशन कंजंक्शन हो गया तो ये तो आप जानते हैं। अब दूसरा चीज़, वर्ब को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। वर्ब के लिए एक पैटर्न रखिए। जैसे एक पैटर्न लिखते हैं वर्ब में, लेट से शुरू करते हैं एक सेंटेंस। जैसे लेट अस से शुरू करते हैं, लेट अस। लेट अस के बाद जो है जो भी आएगा वो वर्ब ही आएगा। लेट अस के बाद जो भी आएगा वो वर्ब आएगा। अगर उसमें लिख करके आप देखिए तो अगर सही बैठता है तो आप इसे समझिए वर्ब है। जैसे लेट अस डू दैट, let us do that, नहीं, let us do that, let us play, let us work together। तो let us do, play, work, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। तो आप इसको इस पैटर्न पर जाइए और देखिए कि ये इसमें फिट बैठ रहा है, तो समझिए कि ये वर्ब हो सकता है, वर्ब होगा ही। तो लेटस, जैसे लेटस एनिहिलेट द, लेटस एनिहिलेट, बताया एनिहिलेट मतलब होता है ए डी ही, एनिहिलेट, एनिहिलेट, इससे बना है एनहिलेशन, इससे बना है निहिलिज्म। इसका मतलब होता है बिल्कुल बर्बाद कर देना। जैसे किसी को हम जब एनहिलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है हम उसको बर्बाद कर देते हैं, कुछ नहीं छूटता। एनहिलेट मतलब नथिंग इज लेफ्ट। सो इफ वी एनहिलेट सम कंट्री बाय ड्रॉपिंग बम, दैट मीन्स देयर इज नथिंग लेफ्ट, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। तो लेट अस एनहिलेट द अपोजिशन।
अपोजिशन को बिल्कुल नस्ताबूद कर दो। नस्ताबूद कहते हैं ना, आप समझिए कुछ एक्सप्रेशन सही बातें, मेरे ख्याल से ये सही है। एनिहिलेट, एनिहिलेट मतलब मिट्टी में मिला देना, एनिहिलेट। लेट अस एक्सेप्ट, let us accept the application, let us reject the application, सब verb है। let us reject, accept, तो ये सब verb है। let us resent मतलब विरोध प्रकट करना, ये वर्ब है। रिजेंटमेंट, रिजेंटफुल, ये आप इसको सबको जानिए। रिजेंट क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो इसको इस तरह से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ब है। और दूसरा एक चीज़ आप देखो कि इसका पास्ट टेंस अगर होता है तो वर्ब होगा, पास्ट टेंस। जैसे एनिहिलेट लिखे हैं तो आप एनिहिलेट का पास्ट टेंस देखिए, अगर होता है जैसे एनिहिलेट, बर्बाद कर देना, इसका पास्ट टेंस होता है, इसमें ईडी लगता है। एनिहिलेटेड, एनिहिलेटेड पास्ट टेंस होता है। रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट का पास्ट टेंस होता है रिजेक्टेड, नहीं, तो इसका मतलब ये वर्ब हुआ। एक्सेप्ट का पास्ट टेंस होता है एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, नहीं। प्ले का क्या होता है? प्लेड होता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो अगर लेटेस्ट से एक पैटर्न पर देखिए, फिर इसके बाद उसका पास्ट टेंस देखिए। अगर पास्ट टेंस है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, एडजेक्टिव गिव्स इंफॉर्मेशन विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नहीं। तो जैसे काऊ जो है, काऊ ये नाउन हुआ, काऊ जो है ये नाउन हुआ। जब ये काऊ नाउन हुआ, इसमें आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो ए काऊ लिखेंगे तो ये नाउन हुआ। अब जब आप ए ब्लैक काऊ लिखेंगे, अगर इसमें ब्लैक लगा दिया, ये ब्लैक काऊ, इसका मतलब हुआ कि काऊ के बारे में ब्लैक जानकारी दे रहा है कि किस तरह का काऊ है। तो वी कैन से दिस इज ब्लैक काऊ, ब्लैक काऊ। तो ए काऊ ब्लैक काऊ, तो ब्लैक जो है एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव को कैसे करेंगे, उसके लिए एक पैटर्न देखिए, उसको ऐसे लिखिए। एक पैटर्न में लिख लीजिए एडजेक्टिव को। जैसे इसका पैटर्न हो सकता है यू आर वेरी, के बाद कोई एडजेक्टिव ही आएगा। यू आर वेरी, यू आर वेरी के बाद कोई एडजेक्टिव ही आएगा। शी इज, और जैसे यू आर वेरी ऑब्जेसिव, यू आर वेरी पंक्चुअल या रेगुलर, या ऑब्जेसिव लिखें, ऑब्जेसिव, यू आर वेरी ऑब्जेसिव।
शी इज वेरी yeah she is very trying, she is very beautiful, she is very beautiful, you are very obsessive, और फिर कैंसर इज वेरी इंसीडियस, कैंसर इज वेरी इंसीडियस, कैंसर इज वेरी इंसीडियस, ये सब एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है, तो इस पैटर्न पर फिट करके एडजेक्टिव को आप देख सकते हैं। इट इज़ वेरी, ही इज़ वेरी, सी इज़ वेरी। तो इसके बाद एडजेक्टिव आएंगे, तो एडजेक्टिव को ऐसे भी देखा जा सकता है, जैसे ए टॉल मैन, नहीं, एन एक्सपीरियंस्ड टीचर, एन एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, जैसे सम इंसीडियस डिजीज, द डिजेक्टेड पर्सन, डिजेक्टेड एडजेक्टिव, डिजेक्टेड, ऑब्जेसिव, ये सब एडजेक्टिव है। तो ऐसे हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं वेरी लगा करके। और देखते हैं कि ये नाउन के पहले आता है, नहीं, नाउन के पहले आता है। अच्छा, एडजेक्टिव को दो इसका यूज होता है, एक तो जो है वो प्रेडिकेटिव यूज होता है, और जो है क्या नाम है, हाँ, एक तो जिस नाउन के पहले रखा जाता है, नाउन के पहले रखा जाता है, जैसे ब्लैक काउ, ये होगा। अब प्रेडिकेटिव जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, इसमें एडजेक्टिव लग सकता है, और नाउन के पहले जो आता है इसको भी एडजेक्टिव कहते हैं। तो दो तरह से एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अच्छा, फिर एडवर्ब, एडवर्ब को हम बाई क्लास जो है वो उसमें यल वाई लगा देते हैं, ली लगा देते हैं, तो एडजेक्टिव कहलाता है, यल वाई लगा देते हैं। जैसे ही वर्क्स, he worked sincerely, they laughed, rarely, rarely, sincerely। तो अधिकतर केसेस में इसमें आप जो है आप देखोगे कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव न सॉरी एडवर्ब, ये एडवर्ब। तो एडवर्ब के लिए तो हमने आपको परिभाषा बताया था, डेफिनेशन दिया था, लेकिन मोटे तौर से आप अगर ये तुरंत वर्ब के बाद आता है और वर्ब की विशेषता बताता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। ऐसे ये तो सबकी विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये अपने खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है, तो वर्ब की विशेषता बताता है। तो इसका तो डिफिनीशन मैंने बताया था, लेकिन बाई एंड लार्ज मतलब मोटे तौर से ये जानने के लिए इसमें यल वाई लग जाएगा तो उसको एडवर्ब कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, वोकैबुलरी पढ़ रहे होते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है,
और जब ये दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तब आप उसको यूज़ करने की कोशिश करोगे, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि वोकेबलरी या कोई भी वर्ड का नॉलेज तब तक जो है इनकम्प्लीट है अनलेस और अनटिल यू हैव यूज्ड देम मेनी टाइम्स एकेडमिकली एंड इन स्पोकन लैंग्वेज। तो जितनी बार उसको यूज़ करोगे वो आपके शब्द हो जाते हैं। तो वर्ड्स आर यूज ओनली व्हेन यू यूज देम। तो देयर आर मेनी वर्ड्स, lot of good words, lot of meaningful words. Use them and be and get your purpose solved, goal. So that's all for today, and we will soon be coming for the another class, and we will come with another thing, that vocabulary proper. विल स्टार्ट वोकैबुलरी। तो इसमें हमको पढ़ाना ज़रूरी हो गया था कि ये भी बताना ज़रूरी होगा कि ये भी चीज़ साथ में पढ़ते जाइए, क्योंकि इसके बिना तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकोगे, और जब अच्छा से यूज़ नहीं कर सकोगे तो वोकैबुलरी का वो मीनिंग नहीं निकलता, सीखने का मीनिंग नहीं निकलता। तो लर्निंग, you know the meaning of the words, you know how to use those words in your daily life, in writing and speech. Only then you go on enhancing your vocabulary. So that's all for today. Thank you.